ओके, सही है। तो हम 1/3 को इनपुट करते हैं और 20/3 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि देख लेते हैं। यार तो ठीक है, 3x-1/2 को हमने इक्वल टू 0 किया, तो x की वैल्यू जो है वो आ गई 2+1। नहीं नहीं, क्या हो गया, 0 हो गया ना वहाँ पर। 3x-1 0 हो गया, x आ गया 1/3। ठीक है, अब 1/3 का इनपुट किया हमने, और जब 1/3 इनपुट किया तो आंसर जो है वो इस तरीके से आ रहा है कि 3 इंटू, यार ये 1/3 का स्क्वायर माइनस, नहीं माइनस 1/3 इनपुट करेंगे या 1/3, हाँ 1/3 करेंगे, ठीक है 1/3 करेंगे, और -5 इंटू 1/3 +8, और इसका ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, 20/3। ओके, ठीक है, सही है। तो ये हमें समझ में आ गया। इसमें मैं एक चीज़ रिवाइंड कर दूं, जो मसला एक कॉमन मिस्टेक है इसमें, ये है कि ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है कि इनपुट तो हमने खैर इक्वल टू 0 करने के बाद ही करना है। तो ये तो हमने थोड़ा बेसिक से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके भी देख लिया कि अगर फ्रैक्शन बन जाए या कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, और सिर्फ एक्स को तो हम ऑब्वियसली 0 इनपुट करेंगे, क्योंकि आपने बस इक्वल टू 0 करने हैं और आपको आपका इनपुट मिल जाएगा, और इनपुट जब आप कर देंगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा जो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि लॉन्ग डिवीजन जब कर रहे होते हैं तब साइन चेंज नहीं होता। सही है ना। मतलब हमने x-1 से डिवाइड किया था, ठीक है, तो x-1 से ही किया, x+1 से नहीं किया। कुछ लोग यहाँ x+1 कर देंगे बिला वजह। ठीक है, x-1 से ही डिवाइड किया आपने, और उससे आपको रिमाइंडर मिला 4। ठीक है, लेकिन आपने जब इनपुट किया तो आपने 1 को इनपुट किया और आंसर आया 4। ठीक है, तो ये की बेसिक डिस्टिंक्शन है, इसको ये पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, रिमाइंडर निकालना आपको आ गया। ठीक है, आपको ऑलरेडी आता था वैसे लॉन्ग डिवीजन से, और आपको उससे आसान तरीका एक बता दिया गया कि भाई आप डायरेक्ट इनपुट करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, और उसको हम देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड, हमारी वर्ड फाइल कहाँ गई, ये रही। ठीक है, तो एक तो ये स्टेटमेंट थी, और ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है ना, ये लिटरली ये है आपका जो इतना फैंसी सा नाम है ना इस चैप्टर का, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, वो यही है। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम था बेसिकली, जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी। आ, इसको हटाओ ना यार, एक सेकेंड। सही है, तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम था। सही है, ये जो हमने बात की है। और नेक्स्ट जो हमने देखना है वो हमने देखना है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इनको मिला के फैक्टर रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम कहलाता है। ठीक है, और फैक्टर थ्योरम ये बोलता है बेसिकली, वही कहेगा कि इफ, ये वर्ड पे काम किए भी अरसा हो गया, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, यहां तक तो बात वही चल रही है, एंड एंड द रिमाइंडर इज जीरो। ठीक है ना, इफ द एंड रिमाइंडर इज जीरो, लिटरली जीरो। ठीक है, देन एक्स माइनस ए is said to be a factor of f of x। जी, ये आपका फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम बेसिकली ये कह रहा है भाई कि अगर आपने जब डिवाइड किया और रिमाइंडर जो है वो कुछ बचा नहीं, सिर्फ जीरो आ गया, मतलब रिमाइंडर जीरो है, रिमाइंडर कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो हम बोलेंगे कि x माइनस ए इज अ फैक्टर। वो डिवाइजर से अपग्रेड होकर फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, और वो हम देख लेते हैं बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम पहले तो अपनी बेसिक मैथ्स जो हमारी थी कि अगर मैं 8 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो जो फैक्टर है वो कुछ, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, जीरो रिमाइंडर है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। ये कहते थे ना, 8 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वो 2 टाइम्स 4 कर देंगे, या जो भी तरीका है आपका फैक्टराइज करने का। ठीक है, तो इस वक्त हम बोलेंगे कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8।
क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 बच रहा है। सही है। अब यहाँ पे भी हम ये कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन है आपके पास 2x² प्लस 4x, ठीक हो गया। इसको हम कर लेते हैं -6 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और क्वेश्चन लिखा है कि प्रूव करें दैट x-1 इज अ फैक्टर ऑफ f of x। बात समझ में आ रही है? तो वो कह रहे हैं आप प्रूव करें कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ f of x। प्रूव करने का तरीका क्या है? वही तरीका है कि आप या तो वही लॉन्ग डिवीजन करें, ठीक है, और बताएं देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। एक तरीका वो है, उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आप वो करना चाहें। दूसरा तरीका जो आसान तरीका वो क्या है जी? कैसे प्रूफ करेंगे? कोई बता सकता है कैसे प्रूफ करेंगे x-1 फैक्टर है इस फंक्शन का? इनपुट 1, बिल्कुल सही है इब्राहिम, आंसर विल बी 0, बेहतरीन। तो वो ये कह रहे हैं कि आप 1 को इनपुट कर दें। जब आप 1 को इनपुट करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 -6, ये आपके पास आ जाएगा 0। और अब सिंस द रिमाइंडर इज 0, तो आप बोलेंगे भाई कि x-1 इज अ फैक्टर। 1 इज अ फैक्टर नहीं बोलेंगे, ये याद रखना। 1 फैक्टर नहीं है आपका, फैक्टर क्या है? x-1 इज अ फैक्टर। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। या यहाँ पे देयर फोर लिख दें या हेंस लिख दें, जो भी आप करते हैं। हेंस x-1 इज अ फैक्टर। ये बात समझ में आ रही है? रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो कुछ नहीं, वो डिवाइजर ही कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था किसी भी केस में, तो उसको हम कुछ नहीं कह रहे थे। मतलब एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो फंक्शन था हमारे पास 3x² - 5x + 8, x-2 is not a factor of this function, x+1 is not a factor of this function, x is not a factor of this function। फैक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो रिमाइंडर है वो नॉन जीरो है, जीरो के अलावा कुछ और है। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो रिमाइंडर जब 0 आएगा तब हम बोलेंगे भाई कि फैक्टर है। किसी को मसला इस चीज में, ये रिमाइंडर थ्योरम है, बस यही है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। कॉन्सेप्चुअली बस यही है। क्वेश्चन थोड़े से हम देख लेते हैं, क्वेश्चन भी इतने मुश्किल नहीं आते वैसे। कोई कंफ्यूजन इसमें? ये बात समझ में आ रही है? सुन रहे हैं? ओके लिख दो यार। क्लियर है, ठीक है, ठीक, ठीक, ओके। तो सही है। अ, अब बेसिकली हमने क्या करना है, अच्छा देखें मैं एक बार और इसको दिखा दूं कि अगर आपने x-1 से डिवाइड किया होता तो भी 0 ही आना चाहिए था। मैं ये फाइनली आपको लॉन्ग डिवीजन करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मुश्किल है मैं कोई लॉन्ग डिवीजन खुद करूंगा क्योंकि मुझे खुद करना अच्छी नहीं लगती, बहुत लंबा काम लगता है, लेकिन हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो x-1 जब हम है 2x² + 4x - 6, ठीक है। और मुझे लगता है मैंने यहाँ पे लाइन बिला वजह बनाई है, उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं और आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। और किससे पूछें हम? जी पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे और हम पूछ किससे रहे? लास्ट फातिमा आपसे मैंने लास्ट कुछ पूछा था, वो जवाब हो नहीं सका था, तो मुझे बताएं एक्स मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा x-1 को क्वेश्चन में? पहले मैं क्या लिखूं यहाँ पे? दिया था मैंने, मैंने सुना नहीं था, सॉरी। अब बता दो, कोई टेंशन नहीं है। शहीर तुमसे मैं पूछ लेता हूँ कुछ और पूछ लेता हूँ। आप इसका बता दें मैं क्या लिखूं यहाँ पे? जल्दी बताओ जल्दी, फातिमा आपने बताना है। और जी क्या लिखें यहाँ पे हम? मुझे ये समझ नहीं आया, ये यही तो मसला है ना। मैं 25 बार पूछता हूँ, समझ में आया मसला है, तो उस वक्त तुम लोग बोलते नहीं हो। मतलब देखो ना, ये गलत बात है ना। क्या करूं फिर मैं? ठीक है 2x जो लोगों ने बोला सही बोला है, तो उस वक्त बताओ ना जब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मसला है। 2x इंटू एक्स कितना होगा? 2x² इंटू -1, 2x इंटू -1 इज -2x।
जिसको अभी भी मसले हैं वो मुझसे बाद में पूछ ले, या मैं जो पुराने लेक्चर रिकॉर्ड किए उसको देख ले, इसको भी रिकॉर्ड कर दें, वो सुन ले। ठीक है, इससे पिछला भी हमने जो लॉन्ग डिवीजन की है वो भी समझा समझा के की है, उसको भी सुन लेगा। ठीक है। खैर, ये खत्म हो गया, ये प्लस कर देंगे इसको। ये खत्म हुआ। 4x प्लस 2x 6x माइनस 6। जी शहीद, नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे शहीद? प्लस 6 से, बिल्कुल ठीक है। तो जब प्लस 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये सब खत्म हो गए, जीरो बच गया रिमाइंडर। यही हमने शो करना था सिंपली, रिमाइंडर जीरो बचना चाहिए। ठीक है, तो आप डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन के थ्रू। यहाँ आपने x प्लस वन नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपने वन इनपुट करना है। ठीक है, तो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम बेसिकली यही है। अ, इसके क्वेश्चंस क्या है वो हम कल देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे और करना क्या है, मकसद क्या है उसका, वो भी देखेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ और रह गई है, फैक्टराइज करना हमें सीखना है। वो भी हम कल ही देखेंगे। सही है, क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है जी। ओके देन, अल्लाह हाफिज। अब हो जाओ।